सो वेलकम, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सो सॉल्व करते हैं इसे। क्या दिया उन्होंने, नेग्लेक्ट ऑल द फ्रिक्शन एंड मास ऑफ द पुलीज। पुली के मासेस और फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करना है। तो वो सब करने के बाद डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडीज ए एंड बी अपॉन रिलीज फ्रॉम द रेस्ट। तो मासेस और फ्रिक्शन नेग्लेक्ट करने के बाद एक्सेलरेशन निकालना है ए और बी का। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ऐसे जो पुलिस कनेक्टेड वाले प्रॉब्लम होते हैं उनमें सब मतलब 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं आपको। दैट इज सबसे पहले कंस्टेंट इक्वेशन लिखने का। तो उससे क्या हो जाएगा, रिलेट द एक्सेलरेशन। ठीक है, सबसे पहले एक्सेलरेशन को रिलेट करना है सिस्टम में जितने भी होंगे कनेक्टेड बॉडीज। मतलब ये डिपेंडेंट मोशन है ना, दैट इज ए का मोशन बी पे डिपेंडेंट है। तो कंस्टेंट इक्वेशन लिख के एक्सेलरेशन को रिलेट करने का, देन बाद में न्यूटन सेकंड लॉ लगाने का। सो वहां से 2 अननोन आ जाएंगे आपके, दैट इज एक हो जाएगा टेंशन और एक हो जाएगा एक्सेलरेशन। मतलब 2 बॉडीज है, दोनों के एक्सेलरेशन और दोनों बॉडीज के एक्सेलरेशन भी एक दूसरे से रिलेटेड है विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट इक्वेशन। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन रिलेट करना है, न्यूटन सेकंड लॉ लगाना है, देन बाद में एलिमिनेशन। इसको एलिमिनेट करना है जिसकी जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर हमें टेंशन नहीं निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, तो हम टेंशन को एलिमिनेट करेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो ये 3 स्टेप फॉलो करने होते हैं आपको इस टाइप के प्रॉब्लम्स में। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले लेट्स से हमारा कॉल, यहाँ से हम ए कोऑर्डिनेट मेजर कर रहे हैं, सपोज से एक्स से, एंड कुछ इस तरीके से हम बी कोऑर्डिनेट मेजर कर रहे हैं से एक्स बी। ये वर्टिकल है, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा लेकिन वर्टिकल है, मानना है आपको। तो क्या हो जाएगा कि ऑल द नेग्लेक्ट ऑल द फ्रिक्शन एंड मास ऑफ द पुलिस। और एक चीज बोलनी चाहिए थी कि ये जो स्ट्रिंग है, मतलब ये जो केबल है वो इनएक्सटेंसिबल है, तो उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है। तो क्या होगा, दैट इज ये एक्स ए प्लस एक्स ए इंटू ये जो रैप्ड लेंथ है ये तो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो एक्स ए इज नथिंग बट 2xa प्लस ये जो एक बार वाला कांस्टेंट लेंथ है दैट इज c1 प्लस ये जो इतनी लेंथ है रैप्ड ये भी कांस्टेंट रहेंगी से c2 एंड दिस लेंथ इज xb प्लस व्हाट विल बी दिस लेंथ, मतलब ये जो इतनी रैप्ड लेंथ है इस पुली के अराउंड ये भी कांस्टेंट रहेंगी से c3 प्लस ये जो दोनों के बीच में का डिस्टेंस है से f फिक्स डिस्टेंस है ये भी कांस्टेंट रहेगा। और c3 हो गया ना, c4 ले लेते हैं इसको f लेने से अच्छा, कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए। तो ये भी कांस्टेंट रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, c4 पता है ना क्या है, ये दोनों के बीच में का फिक्स डिस्टेंस। ठीक है, तो हमारा ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x भी है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इट विल बी xb माइनस c4। ठीक है ना, तो ये कितने बार है, बस 2 टाइम्स xb माइनस 2 टाइम्स c4। और ये वाली भी रैप्ड लेंथ क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। ठीक है, दैट इज सम से c5 इज इक्वल टू ओवरऑल लेंथ विच इज रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर ये इनएक्सटेंसिबल है तो केबल। ठीक है, तो अभी ये क्या हो जाएगा हमारा 2xa प्लस सारे कांस्टेंट को एक साथ लाके हम एक नया कांस्टेंट बोलते हैं दैट इज c प्लस 2xb प्लस xb इज नथिंग बट 3xb, ये वाला और ये वाला इज इक्वल टू से l दैट इज 2xa प्लस 3xb इज इक्वल टू l माइनस c। इट इज न्यू कांस्टेंट, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2xa डॉट प्लस 3xb डॉट। डॉट मतलब पता है ना, वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ से हमारा आ गया एंड आफ्टर डिफरेंशिएटिंग टॉइस तो ये 3xb डबल डॉट इज इक्वल टू 0। ए के एक्सेलरेशन को ए बोल देते हैं और बी के एक्सेलरेशन को ए बी बोल देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस 3/2 टाइम्स ए बी। ठीक है, तो ये कांस्टेंट इक्वेशन से हमारा एक रिलेशन निकल के आ गया दैट इज ए इज माइनस 3/2 ए बी। तो ये जो माइनस साइन है वो क्या बता रहा है, सपोज देखिए हमने ए का एक्सेलरेशन नीचे माना है और बी का मतलब ए इधर साइड एक्सेलरेट कर रहा है ऐसा माना है और बी इधर साइड एक्सेलरेट कर रहा है ऐसा मानना है। ठीक है, मतलब ऐसा मान के हमने ये रिलेशन निकाला है। लेकिन नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि मतलब इन दोनों में से एक का एक्सेलरेशन
हम हमारे माने हुए मतलब एज्यूम की वाली डायरेक्शन से उल्टे डायरेक्शन में। तो अब वो कैसे पता चलेगा, वो हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करने के बाद और फाइनली सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि कौन सा एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में और कौन सा असम्पशन गलत था। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए जैसा माना है वैसा ही रहने देते हैं, दैट इज एक्स बी को नीचे माना है और एक्स ए को नीचे माना है। तो वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है और वो मतलब बी नीचे की तरफ हो रहा है और ए डाउन द इंक्लाइन हो रहा है, वैसे ही मान के चलते हैं। और अगर वैसा मानने के बाद और न्यूटन लॉ लगाने के बाद गलत आंसर आ रहा है तो हम बोल देंगे कि हमारा असम्पशन गलत था। सो दिस इज नथिंग बट डायरेक्शन ऑफ एक्स ए, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एक्स बी। तो सपोज टी इज द टेंशन इन द केबल, तो ये हो जाएगा टी, इधर भी हो जाएगा टी, इट इज ऑल्सो टी, इट इज ऑल्सो टी। तो ये टी हो गया तो ये भी हो जाएगा टी, ये भी हो जाएगा टी, एंड ये टी हो गया तो ये भी हो जाएगा टी, एंड इट इज ऑल्सो टी। अब ये टी हो गया तो ये भी टी हो जाएगा और ये भी टी हो जाएगा। ठीक है, अभी लेट मी ड्रॉ इट विद डिफरेंट कलर। इतने पार्ट का एफबीडी बनाएंगे हम बी के लिए। फॉर बी वी विल ड्रॉ एफबीडी, दैट इज mg विल बी डाउनवर्ड एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमने नीचे एज्यूम किया, दैट इज ab इज इन दिस डायरेक्शन एंड वी विल एज्यूम दैट इज हो गया t एंड ये t हो गया तो ये भी हो गया t, ये भी हो गया t एंड दिस इज ऑल्सो t, दिस इज ऑल्सो t। तो FBD ड्रॉ करने के बाद ये क्या आ जाएगा, इट विल बी 3t। ये वाला एक केबल का टेंशन, ये केबल का टेंशन और ये थर्ड केबल का टेंशन, सो इट विल बी नथिंग बट 3t। तो ये हो जाएगी इतने पार्ट की FBD। ठीक है, एंड मास ऑफ B इज नथिंग बट 10 kg, सो इट इज 10 टाइम्स g। देन अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ इन y डायरेक्शन और y नी डायरेक्शन, मतलब ये वाला डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो समेशन FB इज इक्वल टू मास ऑफ B इंटू A ऑफ B। ठीक है, तो समेशन FB मतलब फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो 10g इज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस 3t इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन, सो इट इज 10 टाइम्स AB। तो ये आ गया था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गया हमारा सेकंड इक्वेशन, दैट इज 10g माइनस 3t इज इक्वल टू 10 AB। ये आ गया न्यूटन सेकंड लॉ से हमारा सेकंड इक्वेशन। अभी बचा हमारा ए, तो हम ए की एफबीडी बनाएंगे, मतलब ए के कुछ पोर्शन की। सो इट इज, तो इतना जो पोर्शन है उसकी हम एफबीडी बनाएंगे तो कैसे दिखेगी, इट इज ए, सो mg इज एक्टिंग डाउनवर्ड its weight is acting downward, that is mg, और m is nothing but 30, so 30 into g, write clearly to avoid confusion, so it is 30g। एंड इसका नॉर्मल के साथ एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, बिकॉज ये कैसे होता है बहुत बार बताया मैंने, एक बार फिर से बता देता हूँ। दैट इज एंगल बिटवीन टू प्लेन, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, इनके बीच में एंगल अगर थीटा है तो इसका नॉर्मल हो जाएगा ये, एंड इस प्लेन का नॉर्मल हो जाएगा ये, तो इन दो प्लेन के नॉर्मल के बीच में भी एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंसिडरेशन से ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा, सो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 30g टाइम्स कॉस ऑफ थीटा, एंड नॉर्मल रिएक्शन आएगी कुछ इस डायरेक्शन में यहाँ पर एक्ट करते हुए, दैट इज दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। एंड इसका इंक्लाइन वाले डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा 30g टाइम्स साइन थीटा, दैट इज साइन थीटा इज 20, बाद में पुट करेंगे हम। एंड ये पुली भी कंसिडर कर रहे हैं ना एफबीडी में, तो इट इज टी, इट इज टी। ठीक है, ये हो गई हमारी एफबीडी फॉर ए। एंड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या है, ये है, दैट इज ए, हमारी मानी वाली, दिस इज एक्स ए, दिस इज एक्स बी, सो दिस इज एक्स ए। ठीक है, तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज नथिंग बट 30g sin 20 minus 2t is an opposite to the acceleration and is equal to 30 times AA. तो that is 30g
माइनस 2t इक्वल टू 30 AA। ये आ गया हमारा थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो अभी क्या करना है, हमें 3 इक्वेशन मिल गए और 3 अननोन है, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी और टेंशन। ठीक है, तो अभी हमें टेंशन की तो जरूरत नहीं है, तो हमें टेंशन को एलिमिनेट कर देंगे इक्वेशन 2 और 3 से। कैसे करेंगे, यार यहाँ पे 3t है तो इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज 20g माइनस 6t इज इक्वल टू 20 AB। नो, हाँ 20 AB। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। और इस इक्वेशन 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज 90g साइन 20 था शायद यहाँ पर। ठीक है, साइन 20, वाई, बिकॉज इस डायरेक्शन में फोर्स लिया था ना हमने, तो इसका दैट इज mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट आया था। तो इट इज 30g साइन थीटा था, 90g साइन 20 माइनस 60 इज इक्वल टू 3 3 90 टाइम्स AA। तो दिस इज नथिंग बट इक्वेशन 5। तो अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, तो इट इज 90g साइन 20 माइनस 20 टाइम्स g इज इक्वल टू 90 AA माइनस 20 AB। एंड इक्वेशन 1 से AA की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इट इज 90 माइनस 3/2 AA माइनस 20, सॉरी 3/2 AB माइनस 20 AB। ठीक है, तो 90 लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम तो क्या आंसर आएगा, इट इज 90 इंटू साइन ऑफ 20 माइनस 20 into 9.8, so it is coming as 105.76958, and on solving this it will come out as 90 into 1.5 plus 20, so it is minus 155 times AB। so AB will be, AB की आंसर आ जाएगा हमारा 05.76958, so it is minus 0.68238 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया AB। अभी इक्वेशन 1 में दैट इज AA इज इक्वल टू माइनस 3/2 AB है, तो यहाँ पर से AA की वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज 1.02357 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो A पॉजिटिव आ गया, मतलब A की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इतनी 1.204 और AB की निगेटिव आ रही है। तो क्या मतलब है कि A हमने जिस डायरेक्शन में अज्यूम किया था एक्स कोऑर्डिनेट उसी डायरेक्शन में है, दैट इज डाउन द इंक्लाइन, एंड AB हमने नीचे की तरफ अज्यूम किया था लेकिन वो निगेटिव आ रहा है न्यूटन लॉ लगाने के बाद। तो हमारा अजम्पशन गलत है और AB की डायरेक्शन क्या है, एक्चुअल वाली ऊपर की तरफ है और मैग्नीट्यूड आगे दोनों के। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।